नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, बर्थ 1986 के बारे में बात करेंगे। धनु राशि वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन हैं उनके बारे में थोड़ा हिसाब किताब देखेंगे, कैसा रहेगा आने वाला कल और पास्ट, उसके ऊपर थोड़ा फोकस डालेंगे। धनु राशि गुरु के घर की राशि है और राशि का जो स्वामी है वो गुरु माना जाता है। लेकिन बात करेंगे पहले 1 सितंबर से 1 जनवरी के बीच में, मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर 86 के जितने भी बर्थ है, जितने भी जन्म हुए, बॉन्ड हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। कब तक के 1 सितंबर तक के, कब तक राहु मेष में था, फिर 1 सितंबर के बाद राहु मीन में आ जाएगा 4th हाउस में, तब अलग बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेंगे 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर में जितने भी बर्थ हुए उनके बारे में। तो यहाँ आपकी राशि का जो स्वामी है गुरु, वो राशि से यहाँ 3rd हाउस में बैठा है और 3rd हाउस में बैठ के गुरु जबरदस्त राजयोग बनाता है। वो कैसे बनाता है देखिए। सबसे पहले गुरु की जो नज़र है वो भाग्य स्थान के ऊपर सप्तम नज़र गिर रही है और उसकी पंचम नज़र जो है वो आपके सप्तम स्थान के ऊपर, और गुरु की यहाँ नवम नज़र 11th हाउस के ऊपर। इसलिए गुरु ने बहुत अच्छे हाउस को देख लिया। जब भी गुरु भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य को प्रबल करते हैं, भाग्य को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत नीचे लेवल से धीरे धीरे एक टॉप पे अपनी पोजीशन, एक अपना लेवल बना के और एक अच्छी जगह पे अपने डेजिग्नेशन बना के काम बिजनेस सेट करके अपना जीवन गुजारते हैं। तो यहाँ गुरु ने आपके सप्तम स्थान को देखा, भाग्य स्थान को देखा और 11th हाउस को देखा। तो सप्तम स्थान में देख के ही यहाँ बहुत सारे व्यक्ति पर्सन की शादियाँ 86 वाले अभी भी अनमैरिड है जिनकी धनु राशि है, और बहुत सारे व्यक्ति पर्सन की शादी हो भी गई है और बहुत से की नहीं हुई है। तो यहाँ गुरु महाराज ऑलरेडी सप्तम स्थान को देख रहे हैं। सप्तम स्थान होता है आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और आपकी डेली इनकम का, और जाहिर जिसमें चमकना है, जैसे आप कोई बड़े व्यक्ति बनना चाहते हो और लाइमलाइट में आना चाहते हो, इसके लिए ये हाउस को देखा जाता है, क्योंकि ये आपका लग्नेश के बिल्कुल सामने का हाउस है। तो इसको आधान स्थान भी बोलते हैं। ये हाउस की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी लग्नेश की है। जब आपको पार्टनर सही नहीं मिलेगा लाइफ का, तो आप जिंदगी का सफ़र सही तरीके से तय नहीं कर पाओगे। वैसे ही आपको बिजनेस पार्टनर सही नहीं मिलेगा तो आपका बिजनेस बराबर से चलेगा नहीं, उसमें कुछ न कुछ क्वेरीज आएगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएंगे, कुछ न कुछ उसमें समस्या आएगी। वैसे ही यहाँ आपको लाइफ पार्टनर बराबर नहीं मिला तो आपके जीवन की जो नैया है वो कहीं ना कहीं डगमगाती रहेगी। इसीलिए यहाँ सप्तम स्थान को बहुत इम्पोर्टेंस हाउस माना गया है। लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजन भाई बहन सप्तम स्थान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि ये हाउस के बगैर कुंडली अधूरी है। इसलिए गुरु यहाँ सप्तम स्थान को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है और 11th हाउस को देख रहा है। तो ये गुरु ने आपकी कुंडली में बहुत सारा कमाल कर दिया है। बात कहाँ रुकी थी अपनी कि बहुत सारे व्यक्ति पर्सन की शादी नहीं हुई है, तो अभी शादी इनकी होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि एक अवस्था हर एक ग्रहों की होती है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो अभी ये कुंडली के अंदर जो अवस्था होने वाली है, अभी पिछले साल बहुत सारे लोगों की, धनु राशि वाले की शादियाँ हो गई है और बहुत सारे की बाकी है। तो इस टाइम पे भी आपका काम शादी ब्याह के बारे में बन सकता है। और बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी हो गई, तो उनको जो जीवन में पात्र मिला है वो सबसे बढ़िया और सबसे अति उत्तम मिला है, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, आप मेल हो फीमेल हो। लेकिन आपको पक्का है कि ये पार्टनर से, मतलब जो भी आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उससे आपको जीवन में और तरक्की और उन्नति मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ सप्तम स्थान को गुरु ने देखा और गुरु भाग्य स्थान को भी देख रहा है। तो जो भाग्य स्थान को देख के, मैंने जैसे आपको बताया कि भाग्य का सहारा मिलेगा, भाग्य का पुशअप मिलेगा और आप
भाग्य की सीढ़ी धीरे 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 चढ़ते चढ़ते खूब जीवन में आगे निकलते जाएंगे। अभी जो भी सिचुएशन है आपकी वो आप मत देखिए, लेकिन समय एक बार ऐसा आएगा कि आप अपनी पोजीशन खुद बना के खुद टॉप पे पहुंच जाओगे। और गुरु, जैसे मैंने बताया आपको 11th हाउस को, 11th हाउस होता है इनकम का, अर्निंग का। तो जब गुरु इसको देखेगा तो इनकम आपकी हमेशा आती रहेगी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आ गया केतु का, इसलिए केतु यहाँ जब बैठता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपके इनकम में थोड़ा अच्छा थोड़ा चला, फिर वहाँ वापस रुक गया, वापस थोड़ा अच्छा चला, वापस कुछ रुक गया, कुछ रुकावट आई, थोड़ी अच्छी जॉब मिली वो छूट गई, दूसरी अच्छी मिली वो भी छूट गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए, बॉस के हुए, ये हुए, कलीग्स के हुए, और ऐसे करके आपका अभी तक का जीवन चल रहा है। लेकिन आपको डरना नहीं, क्योंकि गुरु आखिर गुरु होता है, वो अपना काम करके जाएगा। तो यहाँ आपके इनकम सोर्सेज हमेशा आपको मिलते रहेंगे। एक केतु की अवस्था आती है, उसके बाद फिर आपका इनकम में अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा आपको एक ये मिलेगा, अप्स मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ शनि बैठा हुआ है और शनि 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये शनि थोड़ा क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि इनकम को स्टॉप करना, इनकम को रोकना, आपके पैसों में कटौती करके आपके पास आना। पैसे आपको जितने भी लेने हैं सामने वाले से, आपने 1000 रुपये का बिल उसको भेजा हुआ है, वो आपको 1000 कतई नहीं भेजेगा। ये मेरा आपको यहाँ से आपको मैं ये जो बात बोल रहा हूँ आप लिख के रखिए। वो कहीं ना कहीं वो 800 देगा, 700 देगा, 500 देगा, लेकिन 1000 तो आपको पूरा नहीं देगा। वैसे ही शनि यहाँ बैठ के आपके इनकम को कहीं ना कहीं काट कूट के आपके पास भेजेगा। कौटुंबिक थोड़ी वाद विवाद प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं कौटुंबिक झगड़े ये सब चीज़ें थोड़ी रहेगी। थोड़ी वाणी विलास आपका थोड़ा कंट्रोल रखिए। आपकी वाणी में थोड़ा ऐसा पॉइंट है कि जो बोलने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, कुछ क्वेरीज आ जाती है। तो ये थोड़ा आपको संयम धीरज रखना है। बाकी कुंडली आपकी इस टाइम की बहुत बढ़िया है। राहु यहाँ पंचम हाउस में बैठा है। पंचम हाउस का राहु व्यक्ति पर्सन को थोड़ा विद्या, अभ्यास, ये सब चीज़ों में रुकावट डालता है। कोई ऐसा प्रेम प्रसंग दे देता है वो जीवन में आप उसके पीछे ही हमेशा भागते रहेंगे, उसकी याद में डूबे रहेंगे और उसको याद कर करके उसके पीछे जीवन आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट भी बनता है। तो जो भी विद्या अभ्यास आप कर रहे थे और या अभी कर भी रहे हो, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। संतान थोड़ी आपसे ये रहेगी, रूठी रहेगी, थोड़ी नोटी रहेगी, थोड़ी कुछ ना कुछ उनकी क्वेरीज आपके पास हमेशा आती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगे उनसे। तो ये भी थोड़ा एक राहु का पॉइंट होता है। लेकिन हर ग्रहों की जैसे मैंने बोला एक अवस्था होती है, 40-42 के बाद फिर धीरे 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 ये प्रॉब्लम भी आपके ख़त्म होते जाएंगे। बात करेंगे अभी यहाँ 1 सितंबर के बाद राहु यहाँ आ गया है और केतु यहाँ आ गया है। तो ये राहु केतु आपको 4th हाउस में राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है। यहाँ का केतु मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी है जिसमें टॉप लेवल पे आदमी को लेके जाता है। एक इंटरनेशनल, धीरे धीरे आदमी जीवन बहुत त्यागी जीता है। यहाँ जब केतु बैठता है तो आदमी, व्यक्ति, पर्सन समर्पण भाव रखता है। जैसे 2 आदमी 3 आदमी खाने बैठे हैं और सबके पास समझो 5 रोटी आई है, तो वो आदमी को भी सामने वाले को 3 रोटी 2 रोटी मिलनी चाहिए, तो वो 6 होगी, लेकिन रोटी ऑलरेडी आई है 5। तो जो ये टाइप का केतु वाला व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा 1 मैं ले लूँगा, मुझे 2 नहीं चाहिए, आप दोनों 2-2 खा लो। तो एक त्याग वृत्ति आपके अंदर आएगी, बलिदान वृत्ति आएगी, हमेशा समर्पण भाव रहेगा, छोड़ने वाली वृत्ति रहेगी, और जो छोड़ता है वही पाता है, वो कुदरत का नियम है। इसलिए केतु आपका यहाँ 10th हाउस में बैठा है। एक टाइम पे यही केतु आपको बहुत बड़ी टॉप की पोजीशन पे बिठाएगा और इसमें कोई 2 राय नहीं है। यहाँ केतु जबरदस्त फल देता है। ऐसे व्यक्ति पर्सन अपने देश से बाहर दुनिया में जाके, बाहर के देश में जाके बहुत बड़ा नाम दाम और बहुत अच्छा रुतबा पैसा कमाते हैं। उनको ये देश छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ता ही है, और अगर अपने घर में रह रहे तो घर से भी अपने को माँ, भाई, बहन सब छोड़ के कोई अपने खुद का एक
मुकाम बना के फिर जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ जब राहु और यहाँ जब केतु होता है तो उसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। 1986 धनु राशि वाले की बात हुई है और अभी धनु राशि बहुत टॉप पे चल रही है। ये टाइम आपके लिए जीवन में कुछ कर दिखाना, कुछ नया प्लानिंग करना और कुछ आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें यहाँ आपको चलेगी। एक खाली आपको ध्यान रखने वाली बात होगी, यहाँ 86 धनु राशि गोचर की बात कर रहे हैं, थोड़ा कामकाज में आपको 24 के बाद 24/11 के बाद ही आगे डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ा अच्छा और एक बहुत बड़ा पॉइंट माना जाएगा। 24/11 के बाद ही कोई प्लानिंग, कोई डिसीजन कीजिए, उसमें आपको सक्सेस बहुत बढ़िया मिलेगी। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।